जय श्री कृष्ण। समाज में प्रकृति की तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अलग अलग है। किसी में सतोगुण की प्रधानता है, तो किसी में रजोगुण, तो किसी में तमोगुण। और कल श्री कृष्ण ने इसी बात का वर्णन किया कि जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है वह सतोगुणी या सात्विक गुण वाला व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति इस धरती पर जितने भी लोग हैं उन सब में उस परमात्मा के रूप को मानता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। जो सब में उस परमात्मा की अलौकिक शक्ति को स्वीकार करता है वह सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पर सभी व्यक्ति इस ज्ञान से, इस तथ्य से परिचित नहीं होते और उनकी सभी लोगों के विषय में अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ उस परमात्मा के स्वरूप को सब में एक जैसा मानता है, तो कुछ ये भी कहते हैं जो ज्ञान में पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, वो ये मानते हैं कि वो परमात्मा सभी शरीरों में भिन्न भिन्न है। और इसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, पृथक त्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वभूतेषु तत् ज्ञानम विधिराजसम। अब जो व्यक्ति जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और अलग अलग रूप से देखता है, उसे राजसी व्यक्ति माना जाता है, राजसी गुणों वाला व्यक्ति माना जाता है। अर्थात जो इस धरती में भगवान को विविध रूपों में देखता है, अर्थात मानता है कि हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की सत्ता अलग है और हर प्राणियों में वो अलग अलग अस्तित्व को मानता है, वह ज्ञान के अभाव के कारण श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि वह व्यक्ति राजसी गुणों से युक्त है। और ऐसा हम समाज में देखते भी हैं। जो ज्ञान में परिपक्व हो गया है, ज्ञान के रहस्य को समझ गया है, वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा और वह पूरी धरती में विद्यमान लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा अपने परिवार के साथ करता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी मनुष्यों में उस परम पिता परमात्मा का निवास है। तभी वो सारी पृथ्वी को क्या कहता है, सर्व वसुधा वसुधाम कुटुंबकम एव, कि वह सारी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानता है। तो तभी तो ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में उदार चरित्र वाले व्यक्ति कहा गया है। उदार चरित्र वाला व्यक्ति वही होगा जो ज्ञान से संपन्न होगा, जो ईश्वरीय सत्ता को समझ चुका होगा। ईश्वरीय सत्ता को समझने वाला ही इस धरती पर रहने वाले सारे प्राणियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। और जब हम ईश्वरीय सत्ता को नहीं समझ पाते, अज्ञान से घिरे रहते हैं, तभी हम अयम निजा परो व एति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, कि ये मेरा है, ये पराया है, ये भेद हम तभी करते हैं जब हम अज्ञान से घिरे होते हैं। जैसे ही अज्ञान का पर्दा हमारे ऊपर से हटता है और ज्ञान से हम युक्त हो जाते हैं, तो सारी पृथ्वी को के साथ हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उदार चरित्र और लघु चरित्र, लघु चित्त वाले दोनों के अंतर को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। और जो लघु चित्त वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जो अपने और पराये में भेद रखता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है और राजसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान
के स्वरूप को पूरी तरह से उसने समझा नहीं होता, और उसका जो वो ज्ञान है वो राजसी ज्ञान कहलाता है। और राजसी ज्ञान से परिपूर्ण संसार को भगवान के संबंध के साथ संबंध हुए नहीं देखता। जिस व्यक्ति में राजसी ज्ञान वाला व्यक्ति संसार के साथ भगवान को संबंधित हुए नहीं देखता, वह संसार और भगवान दोनों को अलग अलग मानता है। जबकि इस ज्ञान से प्रेरित जीवित प्राणियों को उनके जातिगत, व्यक्तिगत भेदभाव के साथ वह वर्ग, पंथ, धर्म और राष्ट्रीयता आदि के आधार पर अनेक रूपों में देखता है। अब हर व्यक्ति को अलग अलग रूप में कौन देखता है? जिसके अंदर राजसी प्रवृत्ति होती है। राजसी प्रवृत्ति के आते ही हर व्यक्ति को उस परमात्मा से भिन्न मानने लगता है, और राजसी प्रवृत्ति की अधिकता होने के कारण वह वर्ग, इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनको वर्गों में, धर्म के अनुसार, राष्ट्रीयता के आधार पर उनको अनेक रूपों में देखने लगता है। और जब व्यक्ति ने इन सब को अनेक रूपों में देखना शुरू कर दिया तो वह कभी भी किसी के साथ अपनत्व का व्यवहार नहीं कर सकता। अपनत्व का व्यवहार वही व्यक्ति करता है जो इस धरती में विद्यमान सभी लोगों में उस परमात्मा के स्वरूप को देखता है। पर राजसी प्रवृत्ति वाला इस धरती पर विद्यमान जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांट देता है। तो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में पूरी तरह से सत्वगुणी और रजोगुणी सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग कैसा व्यवहार करते हैं और राजसी प्रवृत्ति वाले लोग इस धरती में कैसे जीवन धारा व्यतीत करते हैं उसका पूरी तरह से वर्णन कर दिया। कि सात्विक प्रवृत्ति वाले पूरी पृथ्वी को परिवारवत मानते हैं और राजसी प्रवृत्ति वाले स्वार्थ की प्रवृत्ति से घिरे हुए आत्म केंद्रित होते हैं, अपने तक ही सीमित होते हैं, और वह पूरी धरती को अनेक हिस्सों में और अनेक भागों में बांट देते हैं, और वह धर्म की दीवारों को और राष्ट्रीयता की दीवारों में हर एक को बांध देते हैं। तो अगर हमने इस भेदभाव की दीवार से ऊपर उठना है तो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इस भेदभाव को अच्छी तरह से जानना है, ताकि हम परस्पर इस धरती में जो भेदभाव की दीवार है हम उसको दूर कर सकें और सारी धरती के साथ आत्मीयता का व्यवहार, अपनेपन का व्यवहार कर सकें और उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को जान सकें जो सभी लोगों में एक समान विद्यमान है। इस धारणा को मानना बहुत ज़रूरी है कि इस धरती पर हर एक जीव में उस परमात्मा का निवास है, और जिस दिन व्यक्ति ने इस धारणा को मानना शुरू कर दिया तो धरती से सारे झगड़े, सारे कष्ट, सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति के अंदर पनप रही ये भेदभाव की दीवार भी समाप्त हो जाएगी। तो करते हैं आपसी भेदभाव को दूर, आपसी झगड़ों को दूर, यह मानकर कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं उसमें केवल एक ही आत्मा का निवास है। पर इस छोटी धारणा से, इस संकीर्ण धारणा से हम ऊपर तभी उठ पाएंगे जब प्रतिपल उस परमात्मा के संदेशों को, उस परमात्मा के द्वारा कहे गए कथनों को सुनेंगे, उसको जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को उसके आधार पर परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे। और इस जीवन को परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए कथनों को जीवन में धारण करना, सुनना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो धारण करते हैं उन कथनों को और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। और अभी तक अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं। जय श्री कृष्ण।